बिल गेट्स हो चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, इनको बिलियनियर करोड़पति बनाने के पीछे किस ग्रह का हाथ है? जी हाँ, शनि। वही शनि जिससे सब डरते हैं, उसी शनि ने इन सब को बनाया है बिलियनियर और करोड़पति। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि शनि जब आपकी कुंडली में कुछ खास भाव में होते हैं तो आपको वो तरक्की देते हैं जो किसी को भी नहीं मिलती, जो कुछ खास लोगों को ही मिलती है। लेकिन वही अगर आपकी कुंडली में किसी गलत भाव में शनि बैठ जाए तो आपके जीवन में काफी कठिनाइयां आती है, काफी परेशानियों से आपको गुजरना पड़ता है। तो कौन से उपाय हम कर सकते हैं अगर शनि हमारे चार्ट में, हमारी कुंडली में गलत भाव में बैठे हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मिथुन राशि के अलग अलग भावों में बैठकर, 12 भाव में बैठकर शनि देव कैसे रिजल्ट देते हैं। शनि देव मिथुन राशि वाले लोगों के लिए, मिथुन लग्न वाले लोगों के लिए योग कारक ग्रह है। ये विवेचन मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी है और मिथुन लग्न वाले लोगों के लिए भी है। शनि आपकी राशि, आपके लग्न वाले लोगों के लिए योग कारक ग्रह है। शनि आपको अच्छे परिणाम देते हैं। तो आइए जानते हैं कि अलग अलग भावों में बैठकर शनि आपको कैसे परिणाम देते हैं। शनि जब आपके पहले ही भाव में बैठे हों या जहां पर 3 नंबर लिखा है वहां पर शनि देव बैठे हों तो शनि देव एक तरह का राजयोग का निर्माण करते हैं, क्योंकि शनि आपके नवम भाव के स्वामी हैं। और जब नवमेश आपके पहले भाव में बैठे हों तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं, आपको अर्ली सक्सेस देते हैं अपनी लाइफ में। आप अच्छी पढ़ाई करते हैं, आपकी एजुकेशन अच्छी रहती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आपके माता पिता से आपके संबंध अच्छे रहते हैं, आपके माता पिता का सहयोग आपको मिलता है, खासकर आपके पिता का सहयोग मिलता है और जीवन में काफी तरक्की आप करते हैं। रोगों से बचाने का काम भी करते हैं शनि देव यहाँ पर बैठकर। शनि देव जब आपके दूसरे भाव में बैठे हों, यानी जहां 4 नंबर लिखा है वहां बैठे हों, तो शनि देव यहाँ पर आपको धन लाभ तो करवाते हैं, लेकिन जब भी धन लाभ होता है तब आपके खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि आपके पास पैसा तो आता है लेकिन वो पैसा बहुत जल्द खर्च भी हो जाता है, यानी आप सेविंग नहीं कर पाते। सेविंग करने में काफी दिक्कत होती है आपको जब शनि देव आपके दूसरे भाव में बैठे। उम्र के 30 साल के बाद आपको अच्छी जॉब मिलती है और आपकी अर्निंग अच्छी रहती है, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़े हुए रहते हैं। यहाँ बैठे शनि देव आपकी अनबन करा सकते हैं अपने परिवार वाले लोगों से। शनि देव यहाँ पर आपके ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ दिलाने का काम करते हैं। शनि देव जब तीसरे भाव में बैठे हों, यानी कि जहां 5 नंबर लिखा है वहां बैठे हों, तो शनि देव यहां पर मिले जुले फल देते हैं। शनि देव यहां पर आपको आपके पिता से अनबन करवाते हैं, पिता का सहयोग उतना नहीं मिल पाता, भाई बहन का भी सहयोग नहीं मिल पाता आपको, आपके भाई बहनों से उतनी नहीं पड़ती, आपकी जबान में किसी तरह की कोई दिक्कत हो सकती है, या तो आप बहुत कड़वा बोलते हैं, या फिर आप तोतले हो सकते हैं, या फिर हकला कर बोल सकते हैं। यहाँ बैठे शनि देव आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छे नहीं माने जाते। शनि देव जब चौथे भाव में बैठे हों, यानी कि जहां 6 नंबर लिखा हो वहां बैठे हो, तो शनि देव यहाँ पर आपको आपके घर से दूर, यानी किसी दूसरे शहर में ज्यादा तरक्की देते हैं। आप अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं, ज्यादातर समय आप अपने जीवन का अपने जन्म स्थान से, अपने माता पिता से दूर रहकर ही बिताते हैं, यानी कि पढ़ाई के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में यहाँ बैठे शनि आपको हमेशा अपने घर से दूर ही रखते हैं। लेकिन यहाँ बैठे शनि जो है वो आपको अच्छी प्रॉपर्टी देते हैं, वाहन देते हैं, इस तरह की सुख सुविधाएं आपको शनि देते हैं, लेकिन तब जब आप अपने जन्म स्थल से दूर रहते हैं। शनि देव जब 5वें भाव में बैठे हों तो यहाँ पर शनि उच्च के हो जाते हैं, तो आपकी शिक्षा बहुत अच्छी रहती है, आप उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करते हैं, आपकी शिक्षा से आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं दुनिया में। आप ऐसी चीज की पढ़ाई करते हैं जिससे सम्मान में इजाफा होता है, आप अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं जब शनि आपके 5वें भाव में होते हैं। हालांकि ये शनि जीवन के किसी भी एक काल में आपके रुपए पैसे में गिरावट भी आपको दिखाते हैं, यानी आपको धन तो देते हैं लेकिन जीवन के किसी एक फेज में आपको धन का अभाव भी देखने को मिलता है शनि जब 5वें भाव में हो। तो शनि जब 5वें भाव में हो, संतान होने में भी देरी होती है, संतान देर से होती है या फिर कन्या संतान ज्यादा होती है, पर संतान आपकी मेधावी होती है, बहुत ही नाम करने वाली होती है, आपका नाम रोशन करने वाली होती है। शनि जब आपके 6ठे भाव में होते हैं
तो यहाँ बैठे शनि अच्छे परिणाम देते हैं। आप न्यायाधीश हो सकते हैं, आप न्याय व्यवस्था में हो सकते हैं, यानी जज हो सकते हैं। आप यहाँ पर बहुत न्यायप्रिय होते हैं, लेकिन थोड़े से अहंकारी हो जाते हैं। गुस्सा आप में ज्यादा होता है, बहुत जल्दी ही गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से लोग आपसे डरते हैं। शत्रुओं के लिए आप यहाँ पर काल का काम करते हैं, यानी आपके शत्रु भी आपसे भय खाते हैं। आपको नुकसान पहुंचाने से पहले 100 बार सोचते हैं कि मैं इससे दुश्मनी मोल लूं या आज में आप काफी पावरफुल होते हैं जब शनि आपके छठे भाव में विराजमान हो। हालांकि ये शनि आपको आपके कार्यालय में रह रहकर किसी ना किसी से झगड़ा जरूर करवाते हैं। आपके कलीग से, सहकर्मियों से उतनी बनती नहीं, आप उन लोगों से थोड़े कटे कटे दूर दूर ही रहते हैं। शनि जब 7वें भाव में होते हैं तो यहाँ पर शनि आपकी विवाह में देरी लाने का काम करते हैं, यानी आपका विवाह जो है वो देर से होता है। वैवाहिक जीवन में भी कुछ समस्याएं होती हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में खटास रह सकती है, आपके स्पाउस से आपकी उतनी नहीं बन सकती है। हालांकि ये शनि कभी भी डिवोर्स नहीं करवाते। यहाँ पर अगर शनि बैठे हो तो आपका डिवोर्स कभी नहीं होता, तलाक कभी नहीं होता। हाँ, अनबन जरूर रहती है, आपके पार्टनर से डिस्प्यूट रह सकते हैं, लेकिन आप उनसे अलग नहीं होते हैं, आप उनसे दूर नहीं होते हैं। शनि जब 8वें भाव में बैठे हो तो अपनी ही राशि में होते हैं, तो यहाँ बैठे शनि आपको पैतृक संपत्ति का लाभ दिलवाते हैं, यानी आपके पिता या आपके दादा आपके लिए काफी मात्रा में पैतृक संपत्ति छोड़कर जाते हैं। आपको पैतृक संपत्ति प्रचुर मात्रा में मिलता है। ससुराल से भी लाभ करवाते हैं यहाँ बैठे शनि, यानी आपको आपके ससुराल से भी धन संपत्ति मिल सकती है, आपको जायदाद वगैरह मिल सकती है, प्रॉपर्टी मिल सकती है। यहाँ बैठे शनि प्रॉपर्टी के मामले में बहुत अच्छे माने जाते हैं। आपके पास प्रॉपर्टी होती है, वाहन होता है, अपनी गाड़ी होती है, अपना घर होता है। यहाँ बैठे शनि आप में क्रोध बहुत ज्यादा दे देते हैं, आप काफी क्रोधी होते हैं, किसी से भी कुछ भी कह देते हैं, जिस वजह से आपके कुटुंब से आपकी उतनी पटती नहीं है। यहाँ बैठे शनि आपके जॉब में भी देरी लाने का काम करते हैं, यानी आपको जॉब जो है वो काफी संघर्ष करने के बाद मिलता है। शनि जब 9वें भाव में बैठे हो तो बहुत बड़ा राजयोग बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ बैठे शनि हालांकि देर से आपका भाग्योदय करते हैं, यानी 25 साल 30 साल की उम्र के बाद ही आपका भाग्योदय होता है, लेकिन जब होता है तो फिर आपके जीवन की रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता। यहाँ बैठे शनि आपको एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाते हैं। आप अच्छी जॉब में हो सकते हैं, IAS IPS हो सकते हैं, आपके पास रुपया पैसा हो सकता है, लेकिन भाई बहनों से आपकी नहीं पड़ती। हालांकि पिता का सहयोग बहुत मिलता है, आप बहुत शिक्षित, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं, समाज में आपका मान सम्मान बहुत ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ बैठे शनि आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। शनि जब 10वें भाव में बैठे हो तो यहाँ बैठे शनि आपको सरकारी नौकरी जरूर देते हैं, लेकिन 25 साल की उम्र के बाद ही देते हैं। यहाँ बैठे शनि आपको 25 या 27 साल की उम्र के बाद सरकारी नौकरी जरूर देते हैं, या फिर आप सरकार से जुड़कर किसी तरह का कोई काम कर सकते हैं। यहाँ बैठे शनि आपको कभी भी निकम्मा नहीं रखते, आप काम जरूर करते हैं, मेहनती होते हैं। हालांकि आपके घर का माहौल जो है वो तनावग्रस्त रह सकता है, आपके घर में किसी न किसी तरह का कोई डिस्प्यूट रह सकता है, कोई ऐसा संबंध हो सकता है, कोई ऐसा संबंधी हो सकता है जिससे आपकी अनबन रह सकती है। तो आप घर से ज्यादा बाहर यानी अपने दफ्तर में ही समय बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। तो 10वें भाव में बैठे शनि कुछ ऐसे परिणाम देते हैं। 11वें भाव में जब शनि हो तो यहाँ पर शनि नीच के हो जाते हैं, तो शनि यहाँ पर आपके सोशल सर्कल को बहुत लिमिटेड कर देते हैं, आपके दोस्त बहुत कम रहते हैं, जिस वजह से आप थोड़ा डिप्रेशन महसूस करते हैं, आप अकेलापन महसूस करते हैं। यहाँ बैठे शनि आपके बिजनेस में भी व्यवधान लाने का काम करते हैं, आपके बिजनेस में भी रुकावटें बाधाएं आती रहती हैं। आपको लाभ भी जब होना होता है तब भी कोई ना कोई रुकावट जरूर आती है जब शनि 11वें भाव में बैठे हो। संतान होने में भी ये शनि परेशानी देते हैं, जीवन के लिए भी 11वें भाव में बैठे शनि अच्छे नहीं माने जाते। शनि जब 12वें भाव में हो, यानी जहां 2 नंबर लिखा हो वहां हो, तो शनि आपको विदेश यात्रा जरूर करवाते हैं। यहाँ बैठे शनि आपको विदेश से धनार्जन करवाते हैं, यानी आप किसी ऐसे काम में जुड़े हो सकते हैं, या तो MNC मल्टीनेशनल कंपनी में हो सकते हैं, या फिर किसी भी ऐसे बिजनेस से जुड़े हो सकते हैं जहां आप विदेशों से धनार्जन करते हैं। आप अपने घर से दूर रहकर काफी रुपया पैसा नाम कमाते हैं, आपके शत्रु कम होते हैं, आप
कर्ज वगैरह भी लेते हैं तो बहुत आसानी से आप चुका देते हैं। हालांकि यहाँ बैठे शनि जो है वो आपको नींद से संबंधित परेशानी दे सकते हैं। आपको जीवन में एक न एक बार किसी ऐसी अप्रिय दुर्घटना का सामना करना पड़ता है जिसमें आपका काफी नुकसान हो, आपकी सेहत को काफी नुकसान हो। तो यहाँ बैठे शनि आपको अस्पताल के चक्कर भी लगवा देते हैं कभी कभी। अब बात करते हैं कि रेमेडीज आपको क्या करनी चाहिए। अगर शनि आपके चार्ट में गलत भाव में बैठे हुए हैं या फिर खराब रिजल्ट दे रहे हैं तो आपको कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए। सबसे पहला उपाय आप अपने आप में बदलाव लाकर ही कर सकते हैं। आप अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाकर अपने आप को संयमित रखकर ही शनि को अपने पक्ष में कर सकते हैं, क्योंकि शनि न्यायाधीश है, कर्म फलदाता है। आप जैसे कर्म करते हैं शनि आपको वैसे ही फल देते हैं। शनि चाहे कितने भी खराब क्यों ना बैठे हो आपकी कुंडली में, अगर आपने अपने कर्मों को सुधार लिया तो यही शनि मजबूर हो जाते हैं आपको अच्छे परिणाम देने को। आपको अपने चरित्र को अच्छा रखना है, आपको पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना, आपको शराब नहीं पीना है, आपको जुआ नहीं खेलना है। यानी कुल मिलाकर आपको अपने आप को जहां तक हो सके संयमित रखने की कोशिश करनी है, तभी ये शनि आपको खराब परिणाम नहीं देंगे। दूसरा उपाय, अगर शनि की वजह से आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो आप अपने घर में शमी जी का पौधा लगाएं और उस पौधे में आप प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे भी शनि के जो खराब रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलते। इसके अलावा आप अपने घर में तुलसी का पौधा भी जरूर लगाएं दोस्तों, और उस तुलसी के पौधे को प्रत्येक दिन आप जल जरूर दें। इससे भी शनि के नकारात्मक प्रभाव से आपको काफी हद तक मुक्ति मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, जब शनि की वजह से आपके जीवन में ज्यादा परेशानी आ रही है तो आप शनि के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ये जाप करने से भी आपके जीवन की कठिनाइयां जो है वो दूर होती है, शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको इस वीडियो से काफी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।